आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब बनने के नियम। भाई हमें गोलीय दर्पण दो पढ़ना है, एक अवतल दर्पण के बारे में, एक उत्तल दर्पण के बारे में। तो इसी गोलीय दर्पण, अगर गोलीय दर्पण के नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब समझिएगा कि दोनों के बारे में बता रहे हैं, अवतल उत्तल दोनों के बारे में, क्योंकि गोलीय दर्पण के प्रकार ही हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसीलिए अगर गोलीय दर्पण हम कह रहे हैं तो आप लोग समझिएगा कि इसमें उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों के बारे में हम नियम लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब बनने के मुख्य रूप से 3 नियम हैं। सबसे पहले प्रथम नियम आपको बताते हैं, ठीक है। इसके बाद द्वितीय नियम बताएंगे, फिर तृतीय नियम बताएंगे, तीसरा नियम बता देंगे, ठीक है। तो पहला नियम ध्यान से समझिएगा क्या होता है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बना करके रेडी कर दिया है, ठीक है। ये अवतल दर्पण है, इस साइड में कौन सा दर्पण अवतल है, और इधर कौन सा दर्पण है उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण, इधर उत्तल दर्पण और इधर अवतल दर्पण है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, प्रथम नियम इससे हम समझाएंगे, द्वितीय नियम इससे समझाएंगे और तृतीय नियम हम इससे समझाएंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम जैसे ही प्रथम नियम समझाएंगे आपको, ठीक है, जैसे ही प्रथम नियम का हम जैसे लिखवाएंगे आपको, उसके नीचे आप इसका चित्र बना लीजिएगा जो हम नियम इसमें समझाएंगे, ठीक है। जब दूसरा नियम हम समझाएंगे तो उसके नीचे ये चित्र बनाइएगा और इसमें जो भी हम क्रियाकलाप करेंगे वो चीज़, ठीक है। तीसरा नियम समझाएंगे तो उसके लिए ये चित्र है, ठीक है ना। उसके नीचे नियम लिखने के बाद में उसके नीचे चित्र आप बनाते रहिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला नियम हम आपको बता रहे हैं, ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। फिर से सुनिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, हम चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं, ठीक है ना। ये पहला नियम याद रखिएगा। देखिए, मुख्य अक्ष इसी को बोलते हैं और इसी के समांतर प्रकाश निकालना है। मुख्य अक्ष इसी को बोलते हैं और इसी के समांतर प्रकाश निकालना है। दोनों दर्पणों में एक साथ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, हमने 2 किरण यहाँ पे लिए हैं, ठीक है ना। 2 किरण यहाँ पे लिए हैं, इसमें भी 2 किरण ले लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश के किरण आप मुख्य अक्ष के नीचे भी ले सकते हैं, समझे कि नहीं। आप मुख्य अक्ष के नीचे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण के टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरता है। आपको याद रखना है कि मुख्य फोकस यही ना है जी, तो इसी से होकर के गुजरेगा और तीर हमेशा इसमें दिखाना है, ठीक है ना। मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगा। देखिए, यहाँ पे तीर का निशान लगाना है कि प्रकाश किधर से आ रहा है और किधर जा रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, पहला नियम यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजरती है और इसमें प्रतीत होगा। प्रतीत क्यों होगा, क्योंकि इसमें देखिए प्रकाश टकराया यहाँ से और टकराने के बाद फौरन इस तरह से वापस ऐसे लौटेगा। ये प्रतिबिंब टकराया यहाँ पे प्रकाश की किरण और ऐसे लौटेगा, तो इसको हम पीछे को मिलाएंगे और ऐसा मिलाना है कि लगे कि मुख्य फोकस से होकर के जा रहा है, मुख्य फोकस से होकर के जा रहा है, ठीक है ना। ऐसा तो लग रहा है कि यहाँ से हमारा प्रकाश की किरण निकल रहा है। तो प्रथम नियम यही है, प्रथम नियम यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। ये पहला नियम हुआ, इसे याद रखिएगा।
ठीक है। नियम जो हम लिखवाए हैं वहाँ पे जो आ रहा है लिखा हुआ, इसी के नीचे जस्ट ये वाला चित्र बना लेना है दोनों, ठीक है ना। इसके बाद हम दूसरा नियम जानते हैं द्वितीय नियम के बारे में। दूसरा नियम ये है, ध्यान से समझिएगा, अगर हम समांतर प्रकाश की किरण गुजारे हैं तो फोकस से गुजरा है कि नहीं। अगर हम इसके विपरीत अगर फोकस से गुजारेंगे तो समांतर होगा कि नहीं। जैसे मान लो अगर इस उंगली में अंगूठी जिस रास्ते से पहनोगे ना, तो उसी रास्ते से भी निकालोगे इसको, ये काट के निकालोगे ना। तो जिस रास्ते से हमने अंगूठी पहना उसी रास्ते से उसको निकाला। तो उसी प्रकार से जिस रास्ते से ये समांतर आया है तो फोकस से गुजरा है, तो फोकस से हम भेजेंगे तो समांतर गुजरेगा, ठीक है ना। तो दूसरा नियम यही है कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरेगा या मुख्य फोकस से होकर के जाता है तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। क्या चीज़? समांतर हो जाता है। दूसरा नियम ये है ना। तो ध्यान दीजिएगा, वस्तु को हमेशा ऊपर रखा जाता है, ठीक है। वस्तु को हमेशा ऊपर रखा जाता है, तो ऊपर से हम प्रकाश की किरण नीचे हम गुजारेंगे। कहाँ से? मुख्य फोकस से ना। तो दूसरा नियम यह है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, तो हम प्रकाश की किरण इस बार कहाँ से भेजेंगे? मुख्य फोकस से ना। तो भेजते हैं, देखिए मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण, ये मुख्य फोकस है, यहाँ से गुजरा। मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण इसमें भी गुजार देते हैं। मुख्य फोकस से होकर के ऐसा लग रहा है कि मुख्य फोकस पे आ रहा है ना, ऐसे डॉटेड लाइन से इधर मिलाएंगे ना। मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, या मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। टकराने के बाद ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ऐसे हो जाएगा, इस तरह से प्रकाश की किरण हो जाएगा। ये यहाँ पे टकराने के बाद इस तरह से ऐसा हो गया। तो ध्यान से देखिए कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतीत होगा और अवतल दर्पण में प्रतीत नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण या मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पणों से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ये दूसरा नियम हो गया और इसी के नीचे ये वाला हम चित्र बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा नियम बताते हैं। हमारा फोकस का क्रियाक्रम हो गया है। अब एक ठो वक्रता केंद्र बचा हुआ है इस साइड में, दर्पण के बायां साइड में। देखिए क्या क्या है, एक वक्रता केंद्र है, एक फोकस है, यही ना है। तो फोकस का क्रियाक्रम तो हो चुका है, समांतर आ रहा था, फोकस से गुजर रहा था, और फोकस से गुजर रहे थे, समांतर हो गया। एक ठो बचा हुआ है, क्या चीज़? वक्रता केंद्र। इस बार हम प्रकाश को वक्रता केंद्र से गुजारेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो तीसरा नियम ये है कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण, ध्यान से समझिए, वक्रता केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरण, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह अपने ही मार्ग में वापस लौट जाता है। क्या चीज़? देखिए वक्रता केंद्र से हम गुजार रहे हैं एक प्रकाश की किरण, ठीक है, गुजार दिए, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है प्रकाश की किरण, यहाँ से टकराने के बाद ये अपने ही रास्ते में वापस लौट जाता है, ठीक है ना। यही है तीसरा नियम, और कुछ नहीं। वक्रता केंद्र से गया और जाने के बाद अपने ही रास्ते में वापस लौट गया। इसमें प्रतीत होगा ना। तो इसमें क्या होगा भाई, हम वक्रता केंद्र की ओर जाते हुए प्रतीत कराते हैं, ऐसे गया और यहीं से लौट जाएगा, यहीं से लौटेगा और लगेगा कि हाँ वक्रता केंद्र से होकर के जा रहा है ना। तो देखिए वक्रता इसमें बोलेंगे हम कि वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह अपने ही मार्ग में वापस लौट जाते हैं। दोनों को एक साथ मिला क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हम ऐसे बोलेंगे तीसरा नियम कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पणों से परावर्तन के पश्चात वह अपने ही मार्ग में या अपने ही रास्ते में वापस लौट जाते हैं। ये हमारी तीसरा नियम हुआ। कौन सा नियम हुआ? तीसरा नियम, ठीक ना। और तीसरा नियम के नीचे ये तस्वीर हम बना लेंगे, समझे कि नहीं। तो प्रथम नियम क्या हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है, मुख्य फोकस से गुजरता है या गुजरता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। द्वितीय नियम में क्या बोलेंगे कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरता है या मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। ये दूसरा नियम हो गया, ठीक है। तीसरा नियम क्या हुआ? तीसरा नियम ये हुआ कि यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजर रहा है या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत हो रहा है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात यानी दर्पण से टकराने के बाद वह अपने ही रास्ते में वापस लौट जाती है, अपने ही रास्ते में वापस लौट जाती है, ठीक है ना। ये हुआ क्या चीज़?
गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब बनने के 3 नियम। और इसी नियम को लेकर के ध्यान से समझिए, इसी 3 नियम को लेकर के हम आगे दर्पणों में प्रतिबिंब बनाएंगे कि जब वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यही 3 ठो नियम का प्रयोग करना है, समझे कि नहीं। यही 3 नियम का प्रयोग करना है और यही 3 नियम प्रयोग करके हमें दर्पणों में प्रतिबिंब बनाना है। अगर वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो कहाँ होगा, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर वस्तु को हम अनंत और केंद्र के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, ठीक है ना। ये सब सारी चीज़ें हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, समझे कि नहीं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि अभी हम ये चीज़ बता देंगे तो आपके लिए खिचड़ी हो जाएगा, समझे कि नहीं, समझे। तो अभी देखिए, कोई भी चीज़ पढ़ने का अर्थ होता है कि आप लोग उसको नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, ठीक है ना। ऐसे दिमाग हैंग नहीं करता है, समझे। ये बोर्ड एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन करना है आपको इस वर्ष, इसलिए बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी इस प्रकार से किया जाए कि लगे कि हाँ कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम पुस्तक खोल करके बैठ चुके हैं, किताब उताब सामने है और लोगों को दिखाने के लिए कि हम बहुत पढ़ रहे हैं 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे, समझे कि नहीं। ऐसा नहीं होता है बाबू, आप 2 घंटे ही पढ़िए, लेकिन इतने ढंग से पढ़ लीजिए कि 2 घंटे लगे कि हम 10 घंटे के बराबर पढ़ लिए, समझे। क्या मतलब है कि 8 घंटा हम बैठे रहे हैं फालतू में, दिखाने के लिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए, देखिए थोड़ा ही पढ़िए। जैसे हम लोग भोजन, जैसे आपको खाना हो गया तो कम खाओ लेकिन बहुत अच्छा खाओ, उसी तरह से कम पढ़ो लेकिन बहुत अच्छा पढ़ो। अभी जो हम टॉपिक बताएं, समझे, जैसे आप लोग को हम बता रहे थे दर्पणों में प्रतिबिंब बनने का नियम, ठीक है। ये इसमें केवल 3 नियम आपको बताए हैं, इससे अधिक नहीं बताया, समझे कि नहीं। 3 नियम ही है, 3 ही नियम बचे हैं, 3 ही नियम है, इसीलिए आपको 3 नियम पढ़ने होंगे। और इसी के वजह से यही तीनों नियम का प्रयोग करके हमें सारे दर्पणों में क्या करना है, प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ाएं लेकिन ठोस पढ़ाएं, समझे ना। और इसको पढ़िए लेकिन ठोस पढ़िए और अच्छे से फेयर वेयर कंप्लीट किया कीजिए। और अपने फ्रेंड्स को जितना भी हो सके मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।